हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, पॉलिटेक्निक फिजिक्स के लिए, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों थी और कहां पर इसको यूज किया जाता है। सो देखिए, हमें क्या चाहिए, हर चीज की मेजरमेंट चाहिए, है ना। हमें चाहिए कि हर चीज हम मेजर करके लें, ठीक है। सो मेजरमेंट क्या थी और मेजरमेंट के लिए ही किस चीज की नीड पड़ी, यूनिट्स की, ठीक है। सो मेजरमेंट क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, दो क्वांटिटीज होती है, ठीक है। दो क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर क्यों करते हैं, ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ना बगैर मेजर के ना कोई बंदा मुझे कितनी भी क्वांटिटी की चीज दे दे पर हमें यूं लगता है शायद उसमें कुछ कम ही हो, बट मेजर करके चाहे हमें थोड़ा कम मिल जाए, हमें सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया गया, मेजरमेंट को बनाया गया है। सो मेजरमेंट में करते क्या, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब दो क्वांटिटीज कौन कौन सी होगी, एक तो होगी हमारे पास अननोन क्वांटिटी जिसको हमें कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, एक नॉन क्वांटिटी के साथ। ये जो नॉन क्वांटिटी होती है ना, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, दिस नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, ठीक है। सो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक यूनिट है और दूसरी कोई भी अननोन क्वांटिटी हो सकती है। जैसे आप शुगर ही लेने जाते हो तो शुगर हो सकती है, ठीक है। और कोई सब्सटेंस आप जैसे राइस लेने गए तो राइस भी हो सकता है, कोई भी अननोन क्वांटिटी हो सकती है। आप क्या करते हैं, उस अननोन क्वांटिटी को किसी भी यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे आपके पास वेट होते हैं, है ना, शॉप पे आप जाते हो तो आपको वेट मिलते हैं, आपको वेट की वैल्यू पता होती है कि ये 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता तो जो सब्सटेंस आप परचेज करने गए हो उसकी क्या वैल्यू है, तो आप क्या करवाते हो, उस 2 kg लेना तो 2 kg वेट के साथ आप उसको बैलेंस करवाते हो, ठीक है। वो बैलेंस हो जाते है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ भाई 2 kg है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। सो मेजरमेंट की अगर हम यहाँ से डेफिनेशन बनाए तो क्या हुआ हमारे पास, दिस इज द कंपेरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी, किसके साथ हुआ, विथ ए स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी जिसको यूनिट बोल रहे हैं उसके साथ कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, हमारा मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बात की मेजरमेंट की, और मेजरमेंट के लिए हमें नीड पड़ी किस चीज की, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, जिसको हमने यूनिट नाम दे दिया। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूनिट है, इसके बीच में और जो हम क्या कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड के बीच में क्या होती है, हमेशा इनवर्स रिलेशन होती है। सपोज कीजिए जैसे हमारे पास क्या है, एन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने कंपेयर कराना है, ठीक है। एक चीज और याद रखना यहाँ पे यूनिट की बात करने से पहले, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक होती है भाई एब्सोल्यूट क्वांटिटी और दूसरी होती है फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो वो क्वांटिटीज है जो किसी अदर फॉर्म में ना मेजर की जाती है, जैसे आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी को यूं नहीं बता सकता कि आपके अंदर कितनी एनर्जी, लेकिन अगर आप वर्क डन कर रहे हो ना, तो आप उस वर्क डन के फॉर्म में ये बता देते हैं कि आपने इतना काम किया तो आप एनर्जेटिक हो, अगर आपसे काम नहीं हुआ तो आप एनर्जेटिक नहीं हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस चीज को अदर फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर पाए ना, जितनी भी क्वांटिटी जो क्या हो रही है, डायरेक्टली मेजर की जा सकती है, जो डायरेक्टली मेजर हो पाएगी उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो अब यूनिट में और इन फिजिकल क्वांटिटीज में अगर रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन होती है, सपोज क्या एन क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, सो इनकी हमेशा इनवर्स रिलेशन होती है। सपोज यू इज द यूनिट एंड एन इज द फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी में और यूनिट में हमेशा कैसी रिलेशन होती है, इनवर्स रिलेशन होती है। अब इस इनवर्स रिलेशन को हटा के मैं क्या करूं, इक्वल टू के साइन में चेंज करती हूँ तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता वो कांस्टेंट क्या है, कुछ भी लगा सकते हैं, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के सिस्टम कौन कौन से हैं। सो मैं सिर्फ सिंपली ये लिख दूंगी कोई कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट क्या किसके इक्वल आ गया, 1/u। अब इस u को इस तरफ ले आती हूँ तो एन यू किसके इक्वल आ गया, किसी कांस्टेंट के इक्वल, ठीक है। तो पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट में रिलेशन होती है इनवर्स रिलेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फिजिकल क्वांटिटी हमारी कुछ भी है, जैसे हमारी लेंथ है, ठीक है। तो
तो लेंथ के साथ क्या होती है उसकी यूनिट होती है। 16 मीटर की कोई लेंथ मिली है तो 16 मीटर हमने क्या लगाई है उसकी यूनिट, ताकि हमें पता चले कि वो कितनी लेंथ है। सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, तो ये यूनिट बता रही है इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को, कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना इसकी क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है और यूनिट क्या है। मेजरमेंट मीन्स कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज का, एक अननोन क्वांटिटी का विद नॉन क्वांटिटी, और उस नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट। और यूनिट जो होती है वो किसके लिए नीड पड़ी हमें, फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि जो क्वांटिटी मेजर हो सकती है वही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब बात करेंगे यूनिट की और इसकी टाइप्स की, कि यूनिट है क्या और इसकी टाइप्स की, क्योंकि हमने पढ़ना है क्या, यूनिट पढ़नी है। तो देखिए हमारे पास जो यूनिट होती है, जो मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये दो टाइप की होती है। पहली होती है फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड यूनिट। देखिए नाम ही रिप्रेजेंट करना, ड्राइव्ड। ड्राइव्ड मीन्स ड्राइव की गई है, किसकी हेल्प से ड्राइव की गई है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट। सो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। इंडिपेंडेंट यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। इंडिपेंडेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, किसी अदर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, और किस लिए यूज की जाती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट है ना, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को ही मेजर करेंगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की बात करें तो हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है जिनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उन क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जब क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है तो यूनिट भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। सो तीन है हमारे पास, फर्स्ट इज मास, लेंथ एंड द लास्ट वन इज टाइम। ठीक है, सो मास की जो हमारी यूनिट होती है मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। लेंथ की यूनिट होती है, सॉरी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, टाइम भी तो सेकंड ही रहेगी चाहे किसी भी सिस्टम में बात करें। तो ये तीन हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज है और ये फंडामेंटल क्या है, यूनिट्स, जो इनको मेजर करती है। अब ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, और किन क्वांटिटीज के लिए यूज की जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए। नाम है ना ड्राइव्ड यूनिट्स, तो किसके लिए यूज होनी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है, वो क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है किस पे, फंडामेंटल्स पे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो डिपेंड करती है उन क्वांटिटीज को बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और इन ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हमने पढ़ा है एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। ब्रेड्थ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो देखिए लेंथ की यूनिट को हमने यूज किया, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, एरिया को रिप्रेजेंट कर लिया। सो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। सो ये मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट किसके थ्रू मिल रही है, लेंथ की यूनिट से तो मिल रही है। और एग्जाम्पल देख ले, जैसे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, ड्राइव्ड यूनिट है ना, क्या है वेलोसिटी, हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्यों है, ये देखते हैं आप कैसे। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखना डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस तो आपका एक्चुअल पाथ होता है, जो पाथ आपने रियल में ट्रेवल किया ना, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन दो पॉइंट्स के बीच, सपोज कहते हैं आप यहाँ पे खड़े हो ए पॉइंट पे, आपको यहाँ बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। सो आप इस तरह से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, सो ये क्या आपका डिस्टेंस। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो छोटा डिस्टेंस बना है, ये चीज, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। ये जैसे जैसे हम टर्न करके गए ना, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी है क्या, लेंथ ही तो है, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। सो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। सो मीटर पर सेकंड किसके थ्रू ड्राइव की हमने, फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करके वेलोसिटी की यूनिट निकाली, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट कहां से मिली, कौन कौन सा सिस्टम हमारे पास होता है, तो देखिए
यूनिट्स के सिस्टम कौन कौन से हैं? देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स और बहुत इजी है। और 4 इसलिए है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज ने स्टार्टिंग में अलग अलग सिस्टम दिया था, बट कौन सा सेटिस्फाई किया गया लास्ट में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारे पास एक है सीजीएस सिस्टम, अगला है एफकेएस सिस्टम, एफपीएस, एंड थर्ड वन इज एमकेएस, एंड लास्ट एसआई सिस्टम। देखिए नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम कहाँ का है? ये सिस्टम फ्रेंच का सिस्टम है। ठीक है, याद रख लोगे कि कहाँ का है सिस्टम? फ्रेंच का सिस्टम है सीजीएस। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटीमीटर में किस चीज को मेजर किया जाता है? लेंथ को। ग्राम में किस चीज को मेजर करते हैं? मास को। और सेकंड में किस चीज को मेजर किया जाता है? टाइम को। तो इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को, जिसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर करेंगे जिस सिस्टम में, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। अगला देखिए एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम कहाँ का सिस्टम है? ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम है। आप इसमें देखिए एफ फॉर क्या होता है? फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। मतलब फुट में किस चीज को मेजर करते हैं? लेंथ को। पाउंड में किस चीज को मेजर करेंगे? मास को। और सेकेंड में किस चीज को मेजर करेंगे? टाइम को। ठीक है, तो जिस भी सिस्टम में इस तरह से मेजरमेंट हो उसे बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। नेक्स्ट एमकेएस। एमकेएस सिस्टम होता है मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, अब मीट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें जितनी भी वैल्यूज होती है ना वो 10 की पावर में ही आती है। यू नहीं है कि भाई 9 की पावर, 8 की पावर, 10 रेज़ टू द पावर, उसको हम क्या कर सकते हैं? इजिली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एमकेएस सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम, और ये जो सिस्टम है इसमें इसी सिस्टम को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया? एसआई सिस्टम बनाया गया। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ी और क्वांटिटीज को ऐड किया गया जो ऑलरेडी एमकेएस सिस्टम में नहीं थी, तो उनको ऐड करके बाद में क्या बना दिया गया? एसआई सिस्टम को बना दिया गया है। ठीक है, तो एमकेएस देखो, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। सो मीटर में किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ को। किलोग्राम में किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? मास को। और सेकंड में किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को। ठीक है, तो जिस भी सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन उसे बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। लास्ट आ गया एसआई सिस्टम। ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लिख सकते हो आप, ये भी कोई गलत बात नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तब भी ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलो। ये सिस्टम देखो 1960 के अंदर एक्सेप्ट किया गया था, 1960 में। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर क्या चीज नहीं डालेगी और किस तरह से इसमें मेजरमेंट की गई? देखिए एमकेएस सिस्टम में कुछ कमियां थी, जैसे इल्यूमिनेशन की क्या यूनिट होती है, सब्सटेंस के मोल को किस चीज में मेजर करते हैं, करंट को किस चीज में मेजर करते हैं। तो जो कुछ इलेक्ट्रिक यूनिट और कुछ हमारी अदर जो यूनिट्स ना अदर सब्सटेंसेस की, वो इसमें इंक्लूड कर दी गई, और उसी के बेस पे फिर ये सिस्टम एक्सेप्ट करके सॉलिड एंगल क्या है या फिर प्लेन एंगल क्या है उस चीज को यहाँ पे फिर डिफाइन कर दिया गया। तो देखिए जो हमारा एसआई सिस्टम है इसके अंदर 2 चीजें होती है। एक होती है हमारे पास बेसिक यूनिट, इसके अंदर 2 टाइप की यूनिट है। पहली है बेसिक यूनिट और नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके अंदर जो बेसिक यूनिट की वैल्यूज है ना वो है 7। इसके अंदर कितनी है? 7 बेसिक यूनिट इंक्लूडेड है और 2 यूनिट क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। सो अब देखते हैं बेसिक यूनिट कौन कौन सी है और सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी है। सो देखिए बेसिक यूनिट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारी क्या है? लेंथ की यूनिट है मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल है। नेक्स्ट है मास की यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल क्या होता है? केजी। नेक्स्ट है टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सिंबल क्या होता है? एस।
टेम्परेचर की है केल्विन और सिंबल होता है कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है कैंडेला, रिप्रेजेंट किससे करते हैं सीडी से। अमाउंट ऑफ, याद रखना सीडी स्मॉल है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस MOLE मोल और रिप्रेजेंटेशन क्या होगी MOL। ऐसे ही हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री यूनिट आती है इसमें, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। सॉलिड एंगल की होती है स्टेडियन और रिप्रेजेंट करते हैं SR से। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी बेसिक यूनिट्स की और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। अब देखिए लेंथ आपको पता है, मास पता है, टाइम पता है, टेम्परेचर आपको पता होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब इल्यूमिनेट करने की पावर। ठीक है, कितना इल्यूमिनेशन हो पा रही है। जैसे आपने घर में एक लैंप लेके आते हो, किसकी लाइट ज्यादा होती है किसी की कम होती है, दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की। सबस्टेंस को जो हमारे पास सैंपल हम लेते हैं थोड़े बहुत इन केस ऑफ केमिस्ट्री, तो उसको हम मेजर करते हैं मोल में। प्लेन एंगल द एंगल ऑफ ए सर्कल, सॉलिड एंगल ऑफ द स्फीयर आपका 3D शेप में होता है तो उस 3D एंगल को ही बोलते हैं सॉलिड एंगल। दैट्स ऑल अबाउट द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। अब SI सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अगर आपकी कोई कमेंट है या फिर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स।